बिहार में गंगा के दक्षिणी तट पर बसा है भागलपुर शहर। इसी नाम का जिला भी है और डिवीजन भी सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है। गेहूं, चावल, ज्वार और बाजरे की खूब उपजाऊ जमीन है यहाँ। माना जाता है कि महाभारत की कहानी में कर्ण को दुर्योधन ने जिस अंग प्रदेश का राजा बनाया था वो भी भागलपुर में ही पड़ता है। इसी शहर में साल 1989 अक्टूबर महीने की 24 तारीख की ये बात है। पतझड़ जाते जाते पत्तियों की सरसराहट छोड़ गया था। 29 साल की जमीला बीवी आंगन में झाड़ू कटका रही थी। घर के अंदर एक 3 साल की बेटी और 2 साल का बेटा था। जमीला के शौहर मोहम्मद मुर्तज़ा कुछ काम से बाहर गए थे। 10 बजे के आसपास मुर्तज़ा वापस लौटे। भागे भागे आए थे, माथे पर शिकन और चेहरे पर पसीना। जमीला के कुछ कहने से पहले ही मुर्तज़ा बोले, दंगे हो गए हैं, बच्चों को पकड़ो और भागो। जमीला ने मुर्तज़ा की सुनी और पूरा परिवार घर छोड़कर निकल गया। हमेशा हमेशा के लिए कपड़े लत्ते गहने जेवर सब वहीं छूट गए। और बात सिर्फ इस एक परिवार की नहीं थी। बिहार में उस रोज़ एक कहानी की कई फोटोकॉपियाँ बनाई गई थीं। ये कहानी है 1989 भागलपुर दंगों की, जिसे 1984 दिल्ली दंगों और 1992 मुंबई दंगों के बीच कहीं भुला दिया गया। साथ ही भुला दिया गया उस मुख्यमंत्री को जिसके शासन में दंगा हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 12 जुलाई है और आज की तारीख का संबंध है भागलपुर दंगों के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे सत्येंद्र नारायण सिन्हा से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले एक काम की जानकारी। इतिहास का एक ज़रूरी नाता है किताबों से। भारतीय इतिहास से जुड़ी एक बड़ी रोचक ऑडियो बुक लेकर आए हैं कुकू एफएम। किताब का नाम है द केसेस दैट इंडिया फॉरगॉट। हिंदी में उपलब्ध इस किताब में आपको मिलेंगी भारतीय इतिहास की लैंडमार्क अदालती मुकदमों की जानकारी, जैसे केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, एडीएम, जबलपुर केस और अन्य। साथ ही कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले 500 लोगों को 50% की छूट भी मिलेगी। इसके लिए आपको डालना होगा एक कोड LT50। अब वापस चलते हैं आज के एपिसोड पर। गोभी का फूल होता है और गोभी बंद भी होती है। कुछ को पसंद होती है तो कुछ को बेहद नापसंद। गोभी की सब्जी सूखी बनती है और कुछ माहिर खान साहब तो रस वाली गोभी भी बना देते हैं। इसके अलावा गोभी के पकौड़े भी बनाए जाते हैं। शायद दिमाग पर जोर डालें तो गोभी के कुछ और इस्तेमाल भी सोच सकते हैं, सिवाय एक चीज़ के। सुनिए एक फलसफा। साल 2021 में जब बंगाल में दंगों की शुरुआत हुई तो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट शेयर होने लगी, इसका बदला उसका बदला टाइप। नफरत के बीच खेत में बीच बीच में कहीं गोभियां भी बोई गई थीं। एक पोस्ट पे लिखा था, क्या बंगाल के किसान गोभी की खेती नहीं करते? एक दूसरी पोस्ट में गोभी के फूल को राष्ट्रीय फूल, फल और सब्जी तीनों घोषित करने की मांग की गई थी। इसके अलावा एक अकाउंट के बायो में लिखा था, गोभी का किसान। ये सब यूं ही नहीं लिखा जा रहा था। गोभी के पीछे एक संदेश था, एक संकेत था। क्या था ये संकेत? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1989 नवंबर महीने की ये बात है। बिहार के भागलपुर ज़िले में लौगाएं गांव पड़ता है। उस रोज़ इस गांव में एक खेत खोदा गया। खेत में लहलाती गोभी उग रही थी, लेकिन खेत गोभी के लिए नहीं खोदा गया था। वहाँ छोटे छोटे लाल रिबन निकले थे, बच्चों के बालों में लगाए जाने वाले रिबन। रिबन के साथ सर भी थे और शरीर भी। कुछ और जगहों से भी लाशें निकल रही थीं। कुल 110 लाशें थीं। इनमें 52 छोटे छोटे बच्चे थे। लौगाएं में 25 परिवार रहते थे। 4000 की दंगाई भीड़ ने लगभग सभी को मार डाला था। पहले लाशों को एक तालाब में डाला गया। जब लाशों की बदबू तेज़ होने लगी तो उन्हें निकाल कर अलग अलग जगह गाड़ दिया गया। कुछ को एक खेत में दफना के ऊपर से गोभी के बीज डाल दिए गए। और ये मंजर सिर्फ नौगाएं का नहीं था। 2 महीनों तक भागलपुर में चले इन दंगों में 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और ये आंकड़ा भी सिर्फ सरकारी है। तो कैसे हुई थी दंगों की शुरुआत? साल 1989 सांप्रदायिक माहौल गरमाया हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ईंटें इकट्ठा होनी शुरू हो गई थीं। अगस्त महीने में भागलपुर में एक जुलूस निकला, लोक देवी विषधरी माई का जुलूस। यूँ तो जुलूस हर साल निकलता था, लेकिन उस साल जुलूस में दंगा होते होते बचा। इसके बाद अक्टूबर महीने में एक और जुलूस निकला, रामशिला जुलूस। जुलूस के रूट पर प्रशासन ने मुहर लगाई। 2 महीने पहले हुई घटना के चलते पुलिस का एक बड़ा दस्ता साथ में था। 24 तारीख को तय वक्त पर जुलूस निकला। जुलूस मुस्लिम बहुल ततारपुर इलाके में पहुंचा। कहते हैं जुलूस में
भड़काऊ नारे लगे, बच्चा बच्चा राम का बाकी सब हराम का, कि तभी एकाएक जुलूस के ऊपर ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। एक छोटा बम भी फेंका गया। किसी की जान नहीं गई, मगर जो होना था वो हो गया। तुरंत दंगा शुरू हो गया। शाम तक अफवाह फैल गई कि हिंदुओं को मारा गया है। किसी ने कहा परवत्ती में कुएं के अंदर लाशें मिली हैं, टुकड़ों में कटी हुई। इस एक अफवाह ने चिंगारी में घी का काम किया और पूरे इलाके में दंगा भड़क गया। 2 महीने तक भागलपुर जिले में बेहिसाब हिंसा हुई। सैकड़ों लोग मारे गए, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए। 250 के आसपास गांवों पर हिंसा ने असर डाला। 27 तारीख को दंगा रोकने के लिए सेना बुलाई गई, बीएसएफ को भी बुलाया गया। जांच रिपोर्ट्स ने पाया कि न केवल पुलिस दंगे रोकने में नाकामयाब रही, बल्कि कई मौकों पर पुलिस ने दंगाइयों की मदद भी की। शिकायत मिलने पर भी आंख मूंद कर बैठे रहे। कई ऐसे मौके आए जब स्थानीय पुलिस ने सेना और बीएसएफ को गुमराह किया, जानबूझकर उन्हें भटकाया। भागलपुर में एक गांव आता है चंदेरी। दंगों की शुरुआत से ही गांव की आबादी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपना घर छोड़कर नहीं गए। गांव में जो सबसे बड़ा घर था, सब लोग वहां छिप गए। भीड़ आई, पत्थरबाजी हुई, लेकिन फिर देर रात कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक टुकड़ी की तैनाती हुई और भीड़ तितर बितर हो गई। फिर कुछ देर में पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया। उन्हें दूसरे इलाके में दंगों की खबर मिली। जैसे ही सुरक्षा बल चंदेरी से गए, भीड़ दोबारा इकट्ठा होने लगी। जावेद इकबाल फ्रीलांस रिपोर्टर हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार और आउटलुक मैगजीन में लिख चुके हैं। भागलपुर दंगों के बारे में बताते हुए वो लिखते हैं, 27 की सुबह लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और चंदेरी में लगभग 70 लोगों को मार डाला गया। भटोरिया में 85 लोगों की हत्या हुई। रासलपुर में करीब 30 लोग मारे गए। भागलपुर में दंगों का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन 1989 के दंगों में खास बात ये थी कि इस दौरान गांव में हिंसा की घटनाएं ज्यादा हुई थीं। बहरहाल दंगों के बाद सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जिनका जन्म आज ही की तारीख यानी 12 जुलाई 1917 को हुआ था, दंगों के दौरान दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। बाद में सिन्हा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर लौटे और मोर्चा संभाला। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। राज्य सरकार ने बाद में इन दंगों की जांच कराई। जांच भी 2 बार कराई गई। पहली जांच जस्टिस रामचंद्र प्रसाद सिन्हा और एस शमसुल हसन के नेतृत्व में हुई। इस रिपोर्ट ने सांप्रदायिक संगठनों और मीडिया के कुछ धड़ों को अफवाह फैलाने का दोषी पाया। कहा गया कि प्रशासन बिल्कुल नकारा साबित हुआ। ऐसा लग रहा था कि लोगों की मौतों से पुलिस प्रशासन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये सवाल भी किया कि सांप्रदायिक तनाव की आशंका के बावजूद रामशिला जुलूस को ततारपुर से गुजरने की परमिशन क्यों दी गई। इसके अलावा जिला प्रशासन के भी कई अधिकारियों को प्रशासनिक चूक का जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद एक और जांच हुई जस्टिस RN प्रसाद की अध्यक्षता में। उनकी रिपोर्ट में भारत के मुसलमानों के लिए नसीहत थी। लिखा था कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग आपके ऊपर फिर से भरोसा करें, तो आपको ISI एजेंट्स के साथ अपने संबंध तोड़ देने चाहिए। 2 महीने तक ये दंगा चलता रहा। इसके बावजूद जस्टिस प्रसाद ने प्रशासन को क्लीन चिट दे दी। इन दोनों ही रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या का जिक्र नहीं किया गया था। इन 2 रिपोर्ट्स के अलावा एक तीसरी थ्योरी भी दी गई। भागलपुर में उस दौर में कई गैंग सक्रिय थे। सबसे मजबूत 3 गैंग थे, माधो मंडल गैंग, कामेश्वर यादव गैंग और रामचंद्रा रमन गैंग। आरोप लगा कि इन गिरोहों ने दंगे की साजिश रची। मुसलमानों की तरफ से भी कुछ गैंग थे। एक था अंसारी गैंग। गिरोहों में भी हिंदू मुस्लिम की स्थिति थी। उस समय भागलपुर में खूब गैंग वॉर हुआ करता था। दंगों का एक असर ये हुआ कि बिहार से कांग्रेस का सफाया हो गया। मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा बड़े कद के नेता थे, लेकिन दंगों के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। सिन्हा की जगह ललित नारायण मिश्र के छोटे भाई जगन्नाथ मिश्र को CM बनाया गया। कांग्रेस को लगा कि इतने भर से मुसलमान उसे माफ कर देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत वोटर था, मगर इस दंगे के बाद स्थितियां बदल गईं। लालू यादव मंडल के सहारे सत्ता में आए और भागलपुर की घटना को भुला दिया गया। दंगों के बाद कुल 142 FIR हुई। 1283 लोगों पर आरोप तय हुए, लेकिन सबूतों के अभाव में इनमें से अधिकतर फाइलें बंद कर दी गईं। साल 2005 में इस मामले में 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। नीतीश कुमार की सत्ता में एंट्री के बाद कुछ और फाइलों को खोला गया। इसके बाद 2007 में लौगाई हिंसा के मामले में 14 और लोगों को सजा मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 में ही नए सिरे से दंगों की जांच के लिए कमीशन बनाया। इस जांच कमीशन को लीड कर रहे थे जस्टिस NN सिंह। फरवरी 2015 में इस कमीशन ने 1000 पन्ने की रिपोर्ट दाखिल की, जिसने दंगों के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दंगों को रोकने में असफल रहने का जिम्मेदार ठहराया।
दंगों में सब कुछ दुख और दर्द से सराबोर होता है, लेकिन तमाम मायूसियों के बीच कुछ ऐसी भी कहानियां होती हैं जिनसे अमन की उम्मीद जगती है। एक ऐसी ही कहानी है अलीम अंसारी और दयानंद झा की। एक मुसलमान, दूसरा मैथिल ब्राह्मण, दोनों बचपन के दोस्त, दोनों दरभंगा के स्कूल में साथ पढ़े, साथ कॉलेज भी गए। फिर 1989 का ये भागलपुर दंगा हुआ। अलीम अंसारी कुछ हफ्तों तक अपने गाँव में फंस गए। घर में बीमार माँ थी, उन्हें दवा की ज़रूरत थी, बच्चे छोटे थे, दूध मांगते थे। दवाई और दूध कहाँ से लाए? घर में तो राशन भी ख़त्म हो चुका था, बाहर मौत बट रही थी। ऐसे में बाजार कौन जाए? फिर क्या हुआ? दोस्त के काम आया। करीब 1 महीने तक दयानंद झा रोज़ाना अलीम अंसारी के घर पहुंचते, राशन और बाकी ज़रूरी चीज़ें लेकर। लोगों ने उन्हें भी धमकाया, ताना दिया, कहा मुस्लिम की मदद करते हो। दंगे के वक्त जब मजहबों की जंग हो रही होती है, तब दूसरे मजहब के किसी इंसान की मदद करने वाला अपने मजहब का आदमी भी दुश्मन बन जाता है। मगर दयानंद झा पीछे नहीं हटे, पूरी दोस्ती निभाई। इसी पॉजिटिव नोट पर एपिसोड को ख़त्म करते हुए विदा लेती हूँ। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।